ज्ञानेश कुमार हो या दूसरे चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि इन नियुक्तियों को लेकर जो बैठक होती है उसमें उनके जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। वो मजबूरी में इन बैठकों में शामिल होते हैं, लेकिन यहां विपक्ष के नेता की बात सुनी तक नहीं जाती। पीएम मोदी और उनके मंत्री की तरफ से एक नाम रख दिया जाता है और उस पर ही मोहर लगा दी जाती है। कमेटी के तीसरे सदस्य यानी नेता विपक्ष की तो कोई सुनवाई ही नहीं होती, सिर्फ नाम के लिए उसे उस बैठक में बुलाया जाता है। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त एक तरह से सरकार ही चुन रही है और यही कारण है कि सरकार के दबाव में काम करते हुए भी दिखाई देते हैं और इसीलिए सरकार पर और चुनाव आयोग दोनों पर आरोप लगते हैं मिलीभगत के। खासकर चुनाव आयोग पर यह आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लगातार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही है और इस बार जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार हो गई। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो व्यवस्था बनाई थी उसे सरकार ने क्यों बदल दिया, क्या है उसके पीछे सरकार की मंशा। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सीजेआई सूर्यकांत केंद्र सरकार से नाराज हो गए हैं और मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से यानी मोदी सरकार से पूछा है कि जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता लोकतंत्र की बुनियाद है तो चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने का औचित्य क्या है। आखिर क्या दिक्कत है सरकार को सीजेआई को उस चयन समिति में शामिल करने में। जो सवाल इतने समय से विपक्ष पूछ रहा था वही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से पूछ लिया। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, उसकी चयन प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, उसके द्वारा चयनित किए जा रहे मुख्य चुनाव आयुक्तों पर भरोसा नहीं है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने एक बड़ा संवैधानिक सवाल पैदा कर दिया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि विपक्ष को अब सुप्रीम कोर्ट का साथ भी मिल गया है और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और सवालों ने चर्चा का बाजार गरमा दिया है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को ऐसा क्या कहा जिसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि वो नाराज हो गए हैं। और आखिर क्यों नाराज हो गए हैं, चलिए समझाते हैं आप। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। आपको बता दें कि पहले इस तरह से चुनाव नहीं होता था, जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें सीजेआई को, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री 3 लोगों को शामिल किया गया और यह समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन इसके बाद सरकार ने इस समिति को बदल दिया और उसमें सीजेआई को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया। और इसके बाद से जब सरकार की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई तब से ही विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से इस पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो बैठक बुलाई गई थी उससे राहुल गांधी अचानक उठकर बाहर भी चले गए थे। यानी ये प्रक्रिया लगातार सवालों में घिरी हुई है। और अधिनियम जब बनाया गया यानी सरकार की तरफ से जो बनाया गया उसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। ऐसे में अदालत ने सवाल उठाया कि संसद ने कानून बनाते समय चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल क्यों नहीं किया, जबकि मुख्य न्यायाधीश, सीबीआई निदेशक और लोकपाल के चयन पैनल का हिस्सा थे। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए और तीखे तेवर दिखाए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत भी अब केंद्र सरकार से नाराज है। उन्होंने कहा, निष्पक्षता केवल होनी ही नहीं चाहिए बल्कि जनता को दिखनी भी चाहिए। मुख्य आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया से सीजेआई को बाहर रखने का क्या कारण हो सकता है। ये पद लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदों में गिने जाते हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए तो केंद्र की तरफ से तुरंत पलटवार भी किया गया और एसजी तुषार मेहता यानी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, स्वतंत्र हैं और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद की एक पवित्रता होती है, अगर उनके फैसले पर भरोसा नहीं किया जाता है तो फिर ऐसा प्रावधान क्यों ना हो कि अपनी कैबिनेट का चयन करते समय भी उन्हें किसी पूर्व जज या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया तो पलट के केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी ने ही सुप्रीम कोर्ट पर सवाल ताक दिया।
और यहां पर केंद्र सरकार के रवैये पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर पलटवार भी किया गया और कोर्ट ने इस पर तीखा सवाल पूछ लिया और सरकार को घेर लिया। पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री पर भरोसा ना करने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से एक सवाल पूछा और उसका जवाब भी सॉलिसिटर के पास नहीं था, क्योंकि कोर्ट ने पूछा सरकार में कितने मंत्रियों के खिलाफ मामले लंबित हैं। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि उसने पहले निर्वाचित सरकार पर यह भरोसा जताया था कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री ना बनाया जाए। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि विश्वास किया था तभी इस तरह का आदेश दिया था, लेकिन क्या सरकार ने वो माना? इस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तीखी बहस यहां पर देखने को मिली। यह विश्वास की कमी का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, चुनाव आयुक्त को एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, क्या निष्पक्षता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस समिति द्वारा निष्पक्षता हासिल नहीं की गई है। जैसे न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। हम इसके दूसरे पहलू पर बात कर रहे हैं। यानी एक तरह से चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल बता रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है, जिसके बाद चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर देश में राजनीतिक और कानूनी बहस और तेज हो गई है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष लंबे समय से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा है, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई में भी इस प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों को न्यायपालिका में भी गंभीरता से देखा जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तेवर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग से विपक्ष और आम जनता का भरोसा उठ चुका है। चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की कठपुतली बन गया है, बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। खासकर पिछले जो चुनाव हुए उसमें तो कई गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं। यहां तक कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ तो इंडिया गठबंधन ने सीजीआई को पत्र भी लिखा था। ऐसे में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में केंद्र सरकार की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाकर कहीं ना कहीं बता दिया है कि वो चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों से चिंतित भी हैं और सहमत भी। वहीं विपक्ष आरोप लगाता ही है कि मौजूदा नियुक्ति व्यवस्था में सरकार का प्रभाव ज्यादा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि समिति में प्रधानमंत्री और दूसरे कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा विपक्ष का नेता है, यानी केंद्र सरकार की वहां पर बहुमत है। इसलिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर आशंकाएं पैदा होती हैं। विपक्ष लगातार मांग करता रहा है कि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जैसे स्वतंत्र संवैधानिक पद को भी शामिल किया जाए, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और संतुलित हो। और अब हालिया सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाने का आधार आखिर क्या था, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट एक ही तरह की चिंता कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की है और याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तेवर केंद्र की मनमानी के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।